गुड इवनिंग सभी को। तो आज हम लोग दूसरा चैप्टर देखने वाले हैं केमिस्ट्री का। पहला चैप्टर हमने आप लोग को प्रश्न जितने भी थे करा दिए हैं। आज आपका दूसरा चैप्टर है। चैप्टर का नाम आप लोग जान लीजिएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, जिससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आज हम आप लोग को कराने वाले हैं। तो चलिए, आप लोग के सामने पहला प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। पहला प्रश्न आप लोग को अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, इसका जवाब दिएगा। प्रश्न पढ़ रहे हैं हम लोग। पदार्थ के परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिए थे? तो पदार्थ का सबसे पहले परमाणु जो सिद्धांत आया था वो डाल्टन का आया था। किसका आया था? सबसे पहले डाल्टन ने परमाणु का सिद्धांत दिया था। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक का आकार होता है। परमाणु के नाभिक देखिएगा, अगर हम परमाणु की बात किया जाए, ये परमाणु है, परमाणु का ये नाभिक है। अगर आपसे कहेगा परमाणु के नाभिक का जो आकार पूछेगा, तो परमाणु के नाभिक का आकार 10⁻⁻15। 10⁻⁻15 इसे बोलते हैं एक फर्मी। फर्मी बोलिए या फेम्टो बोलिए, बात एक ही है। फेम्टो भी बोल सकते हैं। और परमाणु का अगर आप आकार पूछा जाएगा, ये तो नाभिक का आकार होगा। परमाणु का अगर आकार पूछा जाएगा तो 10⁻⁻10, और 10⁻⁻10 मतलब 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर। लेकिन इसने पूछा नाभिक का आकार पूछा है, तो इसलिए डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात किया जाए। निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी कण है? अस्थायी कण है, वैसे तो आप लोग जानते होंगे अस्थायी कण इलेक्ट्रॉन होता है, जो अपने कक्षा को छोड़कर कभी भी चला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है? एक्चुअली में अगर परमाणु क्रमांक को निकालना है तो हम लोग जानते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या गिन लीजिए या प्रोटॉनों की संख्या गिन लीजिएगा, आप परमाणु क्रमांक निकाल लेंगे। ठीक है। जबकि अगर परमाणु भार निकालना है तो परमाणु भार के लिए आपको न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉनों की संख्या को ऐड करना होगा, तो आपको परमाणु भार निकल के आएगा। लेकिन इसने पूछा परमाणु क्रमांक, तो प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? तो ये परमाणु है, परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आवेश रहित कण है? आवेश रहित मतलब जिसमें आवेश नहीं पाया जाता है, मतलब चार्ज नहीं पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश होता है लेकिन निगेटिव होता है, प्रोटॉन के ऊपर भी आवेश होता है लेकिन न्यूट्रॉन के ऊपर कोई आवेश नहीं होता है, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न की बात किया जाए, परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में होते हैं? एक्चुअली में परमाणु में जो मूल कण पाए जाते हैं वो समान संख्या में होते हैं, तो वो आपका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ये समान संख्या में रहते हैं। जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कहीं दिख रहा है आप लोग को? तो यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात किया जाए, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश होता है, ये मिलिकन ने बताया था। किसने बताया था? मिलिकन ने बताया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात किया जाए, एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है? एक इलेक्ट्रॉन में -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है, जानते रहिएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात किया जाए, रदरफोर्ड के प्रकीर्णन ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया था? एक्चुअली में आपको पता होगा रदरफोर्ड ने कौन सा परमाणु लिया था? गोल्ड का लिया था, सोने का। और इन्होंने कौन सी किरण की बमबारी किया था? अल्फा किरण की बमबारी किया था। और इसी अल्फा किरण के बमबारी से इन्होंने पता लगा कि परमाणु के बीचों बीच में नाभिक होता है। तो नाभिक की खोज किसने किया? रदरफोर्ड ने। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा परमाणु के केंद्रक, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं, परमाणु विद्युत होते हैं। परमाणु विद्युत होते हैं मतलब परमाणु विद्युत रूप से होते हैं, धनात्मक होते हैं, ऋणात्मक होते हैं, द्विधनात्मक होते हैं, उदासीन होते हैं। एक्चुअली में परमाणु में जितने अंदर धनावेश होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, उतना ही नेगेटिव चार्ज होते हैं। परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होते हैं।
जितने नेगेटिव चार्ज उतने ही पॉजिटिव चार्ज, उदासीन आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात किया जाए, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी भाई? थॉमसन ने, नील बोर ने, रदरफोर्ड ने, फैराडे ने। बताइए इलेक्ट्रॉन की खोज, तो आप लोग जानते हैं ईटा पर नाच, आप लोग जानते हैं ईटा, थॉमसन, ठीक है, थॉमसन, ए ऑप्शन होगा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात किया जाए, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने, चैडविक ने, थॉमसन ने, फैराडे ने। तो प्रोटॉन की खोज आपको पता होगा ईटा पर नाच, ईटा पर नाच, तो पर से मैंने प्रोटॉन और रदरफोर्ड, रदरफोर्ड, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं, जेम्स चैडविक ने निम्न में से किसकी खोज की थी? जेम्स चैडविक ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेसान। तो प्रोटॉन की खोज किया था जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने किसकी खोज किया था आपसे पूछ रहा है, तो एक मिनट, न्यूट्रॉन की खोज किए थे, प्रोटॉन की तो रदरफोर्ड किए थे, एक मिनट। तो ये इसका आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन करेक्ट हो जाएगा, जेम्स चैडविक, न्यूट्रॉन, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किन किरणों में कड़ी तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है? आपको पता है ऐसा कौन सा कण है जिसमें क्या बोलते हैं, डुअल नेचर देखने को मिलता है? तो डुअल नेचर आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन में देखने को मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन में, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पॉजिट्रॉन की खोज करता है। एक्चुअली आपको पता है पॉजिट्रॉन जो होता है ये एंटी पार्टिकल है, एंटी पार्टिकल है, किसका? इलेक्ट्रॉन का है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन का भार होता है द्रव्यमान उतना ही पॉजिट्रॉन होता है, बस आवेश अलग अलग होते हैं, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव चार्ज। इसकी खोज एंडरसन ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, परमाणविक नाभिक की खोज किसने की थी? देखिए परमाणु के नाभिक की अगर खोज की बात किया जाए तो भाई सीधी सी बात है, नाभिक तो रदरफोर्ड, ये आपके क्या बोलते हैं, परमाणु के नाभिक की खोज तो सब जानते हैं, परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने, रदरफोर्ड ने ही किया था, इस पर ही अल्फा ग्रेड बीमारी किया था। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात किया जाए, एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल के कण से जुड़ा है, उसका नाम बताइए आप लोग। रमन, बोस, चंद्रशेखर, साहा। तो एस एन बोस आप लोग जानते हैं, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। तो न्यूट्रॉन का पता किसने लगाया था? चैडविक ने लगाया था, जानते रहिएगा, चैडविक। अगला प्रश्न है, निम्न से किस परमाणु के नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता? तो आप लोग पढ़ते हैं हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, प्रोटियम, ठीक है, प्रोटियम 1H1, तो यहाँ पे कोई भी न्यूट्रॉन नहीं था, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले तो हाइड्रोजन हो जाएगा, इसका था, इसका आंसर हो जाएगा आपका चैडविक, ये तो चैडविक आंसर हो चुका है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न ये है, तो निम्न से किस परमाणु के नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता? तो ये आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। इतनी बात समझ में आया? क्लियर है सभी को? ऐसे ही बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन प्रश्न आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज डी ब्रोगली ने किया था। किसने किया था? डी ब्रोगली ने किया था, एक बार जानते रहिएगा। अगला प्रश्न है, तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं भाई, तत्व के सबसे छोटे भाग को परमाणु कहते हैं, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है? तो यह है परमाणु, परमाणु को ही बताया था इन्होंने, तो परमाणु। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है कि उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या पर, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या पर, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, न्यूक्लियस में न्यूक्लियनों की संख्या पर। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो किसी परमाणु के रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, ठीक है। चलिए सी ऑप्शन होगा राइट। नेक्स्ट अगला प्रश्न है,
द्रव्यमान संख्या किसका योग है? द्रव्यमान संख्या किसका योग है? केवल प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। इसका जवाब दिएगा द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या मतलब आप लोग को समझ सके हैं परमाणु भार की बात कर रहा है, और परमाणु भार हमने बताया था न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को ऐड कर दीजिएगा बस, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो यहाँ पे आंसर डी होगा, बिल्कुल राइट। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात किया जाए हम लोग। अगला प्रश्न है, किसी परमाणु के द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहते हैं? किसी परमाणु के द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या, द्रव्यमान क्षति, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। चलिए तो इसे हम लोग बोलते हैं क्या? द्रव्यमान क्षति। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, किसी न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और आवेश नहीं होता है किंतु प्रचक्रण होता है, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा भाई कोई द्रव्यमान और आवेश नहीं होता, तो आवेश नहीं होता तो आप समझ सकते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन होगा, बिल्कुल राइट यहाँ पे आंसर। अगला प्रश्न है, किसी परमाणु के परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉनों की कुल ऊर्जा क्या होती है? किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉनों की कुल ऊर्जा ऋणात्मक नहीं हो सकती है, का शून्य से अधिक कोई भी मूल्य नहीं हो सकता है, कभी धनात्मक हो सकती है, कभी सदा धनात्मक होती है। तो चलिए इसका आंसर देगा, तो सदा धनात्मक होती है, कुल ऊर्जा सदा धनात्मक होती है, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं, किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है? तो किन किरणों के, तो हमने देखा था रदरफोर्ड ने क्या काम किया था? रदरफोर्ड ने अल्फा किरण दिया था परमाणु के नाभिक आकार का पता लगाने के लिए, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं, नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने किया था? कि नाभिक बीच में धनावेश होता है, ये बात किसने बताया था? रदरफोर्ड ने बताया था अल्फा किरण डालकर। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं, परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या होता है? बताइए परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या होता है? तो परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक जैसे कार्बन 12 ये प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है, मतलब किसका एंटी पार्टिकल है? तो एंटी पार्टिकल है ये इलेक्ट्रॉन का है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या है? तो नाभिक की द्रव्यमान संख्या सदा उसके परमाणु क्रमांक से कम होती है, सदा उसके परमाणु क्रमांक से ज़्यादा होती है, सदा उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, कभी उसके परमाणु क्रमांक से ज़्यादा तो कभी उसके बराबर। तो चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, सदा उसके परमाणु क्रमांक से ज़्यादा होती है। नाभिक की द्रव्यमान संख्या सदा उसके परमाणु क्रमांक से ज़्यादा ही होती है, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को जोड़ के बताया जाता है। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में से किसने आणविक सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? तो आणविक सिद्धांत को किसने? बेंजामिन फ्रैंकलिन, मैडम क्यूरी ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने या जॉन डाल्टन ने, ठीक है। तो आणविक सिद्धांत, परमाणुविक सिद्धांत जिसे बोलते हैं हम लोग, तो परमाणुविक सिद्धांत किसने दिया था भाई? तो जॉन डाल्टन ने दिया था, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रोटॉनों की ऊर्जा ई, संवेग पी और वेग में सही संबंध क्या हो जाएगा? बताइए आप लोग। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा P = E/c, संवेग P = प्रोटॉनों की ऊर्जा बटे वेग, तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग, एक परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं आपस में समान नहीं हो सकती हैं, यह नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? हुर्स ने, पाउली ने, फैराडे ने या आरेनियस ने? तो यह सिद्धांत पाउली ने दिया था, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात किया जाए, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है? अभिविन्यास से, आवृत्ति से, माप से, चक्रण से। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या आपसे पूछ रहा है, तो चुंबकीय क्वांटम संख्या आप लोग समझ सकते हैं ये चक्रण से रिलेटेड है, स्पिन क्वांटम संख्या जिसे बोलते हैं, तो चक्रण से रिलेटेड है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा में अंतरिक्ष में अभिविन्यास की दिशा निर्देशित करता है। मुख्य क्वांटम संख्या, कक्षीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या। चलिए इसका बताइए आंसर क्या हो जाएगा। चलो इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्वांटम संख्या, सी ऑप्शन रिप्लाइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है। किसी तत्व के रासायनिक गुण कौन तय करता है। प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, उपयुक्त सभी। बताइए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न है, आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा होगा। अगला प्रश्न ये देखिएगा। हाँ, किसी परमाणु की 12वीं कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। किसी परमाणु की 12वीं कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो भाई 2, 8, 18 कोई निश्चित सीमा नहीं। किसी परमाणु की 12वीं कक्षा में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। 12 कक्षा में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। बिल्कुल सही जवाब है ये। तो टोटल आज हमने चैप्टर 2 से कुल 40 प्रश्न आप लोगों को मैंने कराया, और कल इसका सीरीज 2 आएगा, उससे रिलेटेड कल 50 प्रश्न और करा देंगे। तो ये चैप्टर आप लोगों का पूरा हो जाएगा। ऐसे केमिस्ट्री का और भी चैप्टर हम लोग लेंगे। जितने भी चैप्टर आप लोग को कराएंगे सारे चैप्टर से लगभग मान चलेगा 50 से ज़्यादा ही प्रश्न कराएंगे, लगभग 100 प्रश्न कराएंगे। ऐसे आप लोग का केमिस्ट्री का जितने भी प्रश्न बनते हैं, ऐसे प्रश्न अगर आप लोग करते हैं तो जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें आप लोग बेहतर करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसमें आप लोग को निरंतर क्लास आप लोग को मिलेगी। ये क्लास डेली 7 बजे आप लोग को लाइव मिलता है। तो डेली 7 बजे आप लोग लाइव रहिएगा, डेली 7 बजे आप लोग को क्लास लाइव मिलेगी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग। धन्यवाद सभी को, आज के लिए इतना ही।